बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, सऊदी अरब में एक हामला औरत फौत हो गई। उसे दफनाया गया तो कब्र से आवाजें आने लगी और जब कब्र को खोला गया तो अंदर से ऐसा क्या बरामद हुआ जिसे देखकर सब सुबहान अल्लाह पुकार उठे। कुदरत का ये मौजज़ा देखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, मौत एक अटल हकीकत है। कहा जाता है कि एक बार जो इस दुनिया से चला जाए वो कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला की ये दुनिया मौजज़ात से भरी पड़ी है जिसे देखने के बाद हजरत इंसान अल्लाह अकबर पुकार उठता है। एक ऐसा ही वाकया सऊदी अरब में पेश आया जहां एक हामला औरत रहती थी जिसका नाम सोमिया था। इस औरत की शादी जिस शख्स से हुई वो एक बहुत बड़ा ताजर था। शादी के पहले 6 माह खुशी खुशी गुजर गए, मगर सोमिया के यहाँ कोई खुशखबरी न आई। यही वजह थी कि सोमिया और उसका शौहर परेशान रहने लगे। फिर इन्होंने डॉक्टर से चेकअप करवाया और ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया। ट्रीटमेंट के बाद अल्लाह ने इन दोनों पर करम किया और शादी के 10वें महीने सोमिया हामला हो गई। सोमिया और उसका शौहर और उसके दीगर घरवाले बहुत खुश हुए और दिन रात सोमिया का ख्याल रखने की कोशिश करते थे। एक मर्तबा सोमिया जब अपने रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर्स ने उसे एक ऐसी खबर सुनाई कि सोमिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। डॉक्टर्स ने सोमिया को बताया कि उसे ब्लड कैंसर हो चुका है जो बहुत तेजी के साथ जिस्म में फैल रहा है और इस कैंसर की वजह से उसके पेट में पलने वाला बच्चा भी खतरे में है। जब सोमिया ने यह खबर अपने शौहर को बताई तो वो बेहद परेशान हुआ, मगर उसने हिम्मत से काम लेते हुए उसने मुल्क के सबसे काबिल डॉक्टर से चेकअप करवाने का सोच लिया। बिला किसी ताखीर के सोमिया और उसका शौहर मुल्क के सबसे महंगे और अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचे और सारी सूरत हाल से आगाह किया। डॉक्टर ने दोनों मियां बीवी को तसल्ली देते हुए कहा कि डॉक्टर हजरात सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, शिफा देने वाली अल्लाह की जात है। दोस्तों, सोमिया के शौहर ने डॉक्टर से इस मसले का हल दरियाफ्त किया तो डॉक्टर ने उसे कहा कि वो अपनी बीवी को अमेरिका ले जाए, मुमकिन है कि वहां कोई हल निकल आए। सोमिया का शौहर अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था, जबकि उसकी बीवी हामला भी थी और ऐसी सूरत हाल में सोमिया के शौहर ने ताखीर करना मुनासिब न समझा और अगले ही दिन वो अपनी बीवी को लेकर अमेरिका रवाना हो गया। वहां जाकर उसने कैंसर के सबसे महंगे तरीन हॉस्पिटल में चेकअप करवाया, मगर इस मर्तबा भी डॉक्टर ने सोमिया और उसके शौहर को सब्र करने की तलकीन की, क्योंकि अमरीकी डॉक्टर्स के मुताबिक कैंसर जिस्म के 60% हिस्से में फैल चुका था और अब उनका बच्चा भी इस मूजी बीमारी से मुतासिर हो रहा था। जब सोमिया ने ये सब कुछ सुना तो उसने शौहर को समझाया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी आजमाइश है, हमें बस दुआओं का सहारा लेना चाहिए और अल्लाह ताला की जात पर भरोसा करना चाहिए। जो कुछ वो करेगा बेहतर करेगा। बीवी की बात सुनकर सोमिया के शौहर ने अस्बात में सर हिलाया और ये दोनों वापस सऊदी अरब आ गए। सोमिया का हमल 6ठे माह में दाखिल हो चुका था और वो दिन रात यही दुआएं करती कि ऐ मेरे मालिक, मैं जानती हूं कि मुझे तेरी तरफ ही लौट कर आना है, मगर मुझे इतनी मोहलत अता कर दे कि मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकूं। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब सोमिया के हमल को 7 माह और 10 दिन का अरसा गुजरा तो अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। उसकी सांसें उखड़ने लगीं और रगें फूल गईं, ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया। उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, मगर वहां वो जांबर ना हो सकी और कैंसर के आगे हार गई। उसकी मौत की तस्दीक करते हुए डॉक्टर ने सोमिया के शौहर को ये भी बताया कि सोमिया के पेट में पलने वाला बच्चा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, यानी वो माँ के पेट के अंदर ही फौत हो चुका है। ये खबर सोमिया के शौहर के लिए इंतहाई तकलीफ दे थी। ताहम उसने तदफीन की तैयारी शुरू कर दी। जनाजा अदा हुआ और सोमिया को दफना दिया गया। दोस्तों, अभी सोमिया को दफनाए 5 दिन का ही अरसा गुजरा था कि एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिसने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। दरअसल कब्रिस्तान के गोरकन ने सोमिया के शौहर को इत्तला पहुंचाई
कि सोमिया की कब्र से किसी बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं। अब सोमिया का शौहर और चंद अफराद इस बात की तस्दीक करने के लिए सोमिया की कब्र पर पहुंचे तो उन्होंने भी कब्र से आने वाली आवाजों को अपने कानों से सुना। उलमाए कराम से रुजू करने के बाद कब्र कुशाई का फैसला किया गया। जब कब्र खोली गई तो सोमिया के सीने पर एक नौमौलूद बच्चा लेटा हुआ था जो जिंदा सलामत सांसें ले रहा था। कुदरत का ये मौजज़ा देखकर तमाम लोग अल्लाहु अकबर पुकार उठे। सोमिया के शौहर ने आगे बढ़कर उस बच्चे को उठा लिया और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी चंद दिन की देखभाल के बाद ये बच्चा सोमिया के शौहर के हवाले कर दिया गया। इस वाक़े पर आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसी तरह इस्लामी कुतब में आता है कि मदीने में एक औरत के यहाँ शादी के महज 6 माह बाद बच्चे की पैदाइश हुई। हालांकि शादी के 9 महीने बाद या कम से कम 7 माह के बाद खवातीन बच्चे को जन्म देती हैं। बच्चे की पैदाइश का सुनकर लोगों ने चहमगोइयां शुरू कर दी कि 6 माह के हमल के बाद बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। इसी वजह से लोगों ने शक करना शुरू कर दिया कि ये औरत हकूक़े ज़ौजियत में खयानत की मुर्तकिब हुई है। लोगों ने इल्जामात लगाना शुरू कर दिए कि ये बच्चा इसके शौहर का नहीं बल्कि ये बच्चा शादी से पहले का है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अदालत में इस औरत का मुकदमा पहुंचा तो आपने मुल्ज़मा को तलब फरमाते हुए उस पर मुकदमा चलाने के बाद उस औरत को रजम करने की सजा का हुक्म सादर फरमाया। दरबार खिलाफत में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी मौजूद थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में काजी के ओहदे पर फाइज थे। आपने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के औरत के रजम करने के फैसले से मुखालफत करते हुए फरमाया कि ये औरत काबिल सरजनश नहीं है, इसके खिलाफ रजम की सजा दुरुस्त नहीं। अगर तुम सिर्फ इसलिए औरत को गुनाहगार समझ रहे हो कि बच्चा शादी के 6 माह बाद पैदा हुआ है तो इस वजह से औरत काबिल सजा नहीं और ना ही इस औरत पर यह इल्जाम आयद हो सकता है कि वो अपने शौहर के हक में मुखलिस नहीं। ये बच्चा औरत के शौहर का ही है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का जवाब सुनकर लोग ताज्जुब का शिकार हो गए और पूछने लगे कि कैसे। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सूरह आकाफ की आयत नंबर 15 तिलावत करते हुए फरमाया कि औरत का हमल और बच्चे को दूध छुड़ाने का अमल 30 माह का है। मतलब हमल और रज़ात की पूरी मुद्दत 30 माह यानी 2 साल और 6 माह है। इसी तरह सूरह बकरा की तिलावत करते हुए फरमाया कि माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल यानी 24 महीने है और हमल और रज़ात की कुल मुद्दत 30 माह है। इन 30 महीनों में से 24 महीने दूध पिलाने के और 6 महीने हमल के हैं। लिहाजा अगर कोई औरत 6 माह में बच्चे को जन्म दे तो ये बच्चा उसके शौहर का होगा और ऐसी औरत काबिले सरजनिश नहीं होगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इल्म और आपकी जहानत की वजह से एक औरत रजम होते होते बच गई। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में लिखा है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मज़कूरा दोनों आयात से और सूरह लुकमान की आयत नंबर 14 से ये इस्तदलाल किया है कि वज़ाए हमल की कम से कम मुद्दत 6 माह है और 6 माह के हमल के बाद बच्चे की पैदाइश पर औरत को सरजनश नहीं की जा सकती। इस राय से अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और दीगर असहाबे रसूल ने इत्तफाक किया है। जी तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।